यह क्लास कक्षा 11 के लिए है। कक्षा 11 में पिछली क्लास में हमने पढ़ा था जीवों का 5 जगत वर्गीकरण। इसको वैज्ञानिक झटेकर ने दिया था, तो इसमें हम लोग मोडुला पढ़ रहे थे। मोडुला के बारे में हमने बताया था कि इसमें एक कोशिकीय और पूर्व केंद्रकीय जीवों को रखा गया है, जिसमें प्रमुख रूप से बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गा, जिन्हें हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, और माइकोप्लाज्मा इत्यादि को रखा गया है। अब बैक्टीरिया का हमने इनकी आकार या संरचना के आधार पर वर्गीकरण भी समझा दिया था। आज हमें पढ़ना है आर्चीबैक्टीरिया या आर्ध बैक्टीरिया। जो आर्ध बैक्टीरिया होते हैं, जिन्हें आर्चीबैक्टीरिया कहते हैं, इनकी कोशिका भित्ति विशेष प्रकार की होती है। यानी इसकी कुछ मुख्य बातें हैं। इनकी विशेष संरचना जो प्रमुख रूप से कोशिका भित्ति को इंगित करती है, तो इनकी विशेष संरचना होती है आर्ध बैक्टीरिया की। इनकी दूसरी बात है कि यह ऐसे आवासों में जीवित रह लेते हैं जहां जीवन संभव नहीं हो पाता है, यानी दुर्गम स्थानों पर। दुर्गम का मतलब है अधिक ताप वाले स्थान, अधिक ठंडे स्थान यानी बर्फीले स्थान, अधिक लवणता वाले स्थान, इत्यादि स्थानों में यह बैक्टीरिया आर्ध बैक्टीरिया जीवित रह लेता है। इसका प्रमुख कारण है इसकी विशेष संरचना, मुख्य रूप से कोशिका भित्ति की बनावट, जिसके कारण यह प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रतिकूल वास स्थानों में भी जीवित रह जाता है। यह जो बैक्टीरिया होता है, यह कई जानवरों की आंतों में पाया जाता है। प्रमुख रूप से जो रूमिनेंट होते हैं, रूमिनेंट का मतलब होता है ऐसे जानवर जो जुगाली करते हैं, भोजन को पहले खा लेते हैं, पेट में भर लेते हैं, फिर आराम से फोर्सेस से बैठ के उसे वापस दोबारा निकाल के मुंह में चबाते रहते हैं, और फिर मुंह में चबाया हुआ भोजन पेट के दूसरे हिस्से में ले जाते हैं। उन्हें कहते हैं रूमिनेंट। जो रूमिनेंट जानवर होते हैं, उनके आमाशय में 4 भाग होते हैं। आमाशय 4 कक्षीय होता है, जिसमें 4 भाग होते हैं। ल्यूमन, रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम। यह 4 उस आमाशय के भाग हैं। ल्यूमन, रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम। तो रूमिनेंट जानवरों के पेट में आंत में भी यह बैक्टीरिया आर्ध बैक्टीरिया पाए जाते हैं। यह आंतों में मीथेन गैस का निर्माण करते हैं। तो इन जानवरों के मल में जो एक स्मेल होती है, उसमें मीथेन गैस पाई जाती है, और यह मीथेन गैस इस आर्ध बैक्टीरिया की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होती है। गोबर इत्यादि से भी मीथेन गैस बनाई जाती है, जिसमें भी यह बैक्टीरिया मददगार होता है। इसके बाद है यू बैक्टीरिया। इनकी कोशिका भित्ति बहुत कठोर होती है। कठोर कोशिका भित्ति में पाई जाती है। सबके सब बैक्टीरिया एक कोशिकीय होते हैं और पूर्व केंद्रकीय होते हैं। अब जो यू बैक्टीरिया होते हैं, इनकी रेंज बहुत ज़्यादा है, कई प्रकार के होते हैं। अब जो मुख्य प्रकार हैं उन्हें हम समझते हैं या पढ़ते हैं। अब इसमें कुछ बैक्टीरिया तो होते हैं प्रकाश संश्लेषी, यानी जो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बना लेते हैं, क्योंकि इन बैक्टीरिया में
क्लोरोफिल पाया जाता है, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं रसायन संश्लेषी, यह विभिन्न प्रकार के तत्वों, यौगिकों या रसायनों के द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं। इसमें कुछ उदाहरण हो सकते हैं सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्रेट बैक्टीरिया, नाइट्राइट बैक्टीरिया, अमोनिया और आयरन बैक्टीरिया। तो इस तरह के कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो यू बैक्टीरिया होते हैं वास्तव में, या विभिन्न रसायनों से या तत्वों से अपना भोजन बना लेते हैं। इसके बाद कुछ बैक्टीरिया लेगुमिनेसी कुल के जो पौधे होते हैं, यानी दलहनी फसलों वाले पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में रहते हैं और जड़ों में रह के वातावरण की नाइट्रोजन को पौधे के लिए उपलब्ध कराते हैं। इन्हें बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन को स्थिर कराते हैं। इसमें उदाहरण आते हैं एनाबेना और नोस्टॉक। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया होते हैं परजीवी। परजीवी का मतलब होता है बैक्टीरिया किसी दूसरे जंतु के शरीर में रहते हैं, किसी अंग में रहते हैं और वहीं से अपना भोजन प्राप्त करते रहते हैं और उस जंतु को जिसके शरीर में रहते हैं उसे नुकसान पहुंचाते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया इसमें परजीवी होते हैं। कुछ बैक्टीरिया मृतोपजीवी भी होते हैं। मृतोपजीवी ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थों या मृत जीव जंतुओं के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इन्हें कहते हैं मृतोपजीवी बैक्टीरिया। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा रोगजनक होते हैं, यानी किसी पादप में रहेंगे तो उसमें रोग उत्पन्न करते हैं, या किसी जंतु के अंदर रहेंगे तो उसमें बहुत रोग उत्पन्न करते हैं। तो इस तरह से आज हमने देखा मोनोगामी बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। इससे आगे की क्लास में